राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं और गोदी मीडिया जानते हैं उनके खिलाफ क्या जहर चलाता है। आपके स्क्रीन पर आज तक न्यूज चैनल ने जो उनके खिलाफ जहर उगला, आपके स्क्रीन पर राहुल दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। यह देखिए, राहुल दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। और मुद्दा सिर्फ आज तक न्यूज चैनल का नहीं था, लगभग सभी गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने अगर मणिपुर का जिक्र किया तो राहुल गांधी पर ताना मारते हुए ये राजनीति कर रहे हैं। सीधा सा सवाल, नीट पेपर लीक होता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हाथरस में 121 जानें चली जाती हैं, प्रधानमंत्री सीधा बयान कुछ नहीं देते हैं उस पर। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। राहुल गांधी तमाम जगहों पर जा रहे हैं। राहुल गांधी हाथरस के पीड़ितों से मिल रहे हैं, नीट के अभ्यर्थियों से मिल रहे हैं, मणिपुर असम जा रहे हैं, मगर गोदी मीडिया उनके खिलाफ यह जहर चला रहा है जो आज तक के न्यूज चैनल में आपने देखा। और मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं इसी न्यूज चैनल की एक डिबेट से। देखिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा पापा की परी को किस तरह से आज तक न्यूज चैनल के उस जहरीले बयान पर, उस जहरीले बैंड पर किस तरह से उन्हें कटघरे में रखते हैं। आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा कि राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से जहर उगला गया है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि राहुल गांधी मणिपुर में थे, इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कुछ न्यूज चैनल्स ने कर दिया है। और फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं राहुल गांधी की खबर क्यों दिखाता हूं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गोदी मीडिया हमारे ऑपोजिशन को, विपक्ष को क्रिमिनलाइज कर रहा है। उनकी बात दिखाना तो दूर, या तो उस पर मजाक बनाना या उसके खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा चलाना। राहुल गांधी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएं, मणिपुर के दर्द को समझें। राहुल गांधी के लहजे में राजनीति नहीं है। सुनिए कल उन्होंने क्या कहा। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूं, काफ़ी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आँखों से देखा, सुना। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए, जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विज़िट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है। बड़ा प्रश्न, क्या गोदी मीडिया को इस बयान पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए? गोदी मीडिया ने क्या क्या किया मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा दोस्तों, मगर इसके अलावा 2 और बड़ी खबरें थी, मगर प्राइम टाइम पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सबसे पहले एक खबर देखिए, मिहिर शाह, इसके पिता का नाम है राजेश शाह। यह अपनी BMW से 2 लोगों को कुचल देता है, एक आदमी एक औरत की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ANI ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मिहिर शाह जो है वो राजेश शाह का बेटा है, वो राजेश शाह जो शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन का नेता है। देखिए किस तरह का खेला होता है दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह से
मेहर शाह ने 2 बेकसूरों को कुचल दिया बीएमडब्ल्यू से, जो कि बेटा है राजेश शाह का, जो कि एकनाथ शिंदे शिवसेना का नेता है। क्या आपने किसी भी प्राइम टाइम में इस पर डिबेट होते हुए देखा? सबसे शॉकिंग, एएनआई ने इस खबर को जो दिया, इन्होंने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया हुआ है कि राजेश शाह एकनाथ शिंदे शिवसेना का नेता है। अब आप देखते हैं दोस्तों किस तरह का खेला होता है। विपक्ष के खिलाफ लगातार खबरें चलती हैं। याद है आपको, पश्चिम बंगाल के अंदर एक दबंग जेसीबी वो किस तरह से 2 लोगों को मार रहा था। ममता बनर्जी ने बाकायदा उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। याद कीजिए प्राइम टाइम में किस तरह से उस पर डिबेट किया गया था, किस तरह से डिबेट किया गया था। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, अब इस खबर को देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, कर्नाटक से सांसद हैं, जो कि चिक्काबल्लापुर से चुनकर आए हैं। सांसद हैं, ये इनकी तस्वीर है दोस्तों, और यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? जीतने के बाद, इन तस्वीरों को देखिए, जीतने के बाद बाकायदा लोगों में इन्होंने शराब बंटवाई है। उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट से इसकी परमिशन ले ली थी, अनुमति ले ली थी, मगर देखिए कर्नाटक में जीत के बाद भाजपा का एक सांसद अपने समर्थकों में शराब बंटवा रहा है। कल्पना कीजिए यही विपक्ष के किसी सांसद ने किया होता। आप अंदाजा लगा सकते हैं प्राइम टाइम किस तरह से इन खबरों से भरा होता। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पुलिस ने इस बात की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ये कह रही थी हमने तो इस बात की अनुमति ही नहीं दी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस बात की अनुमति दी। वो इस सवाल का जवाब दें। बड़ा प्रश्न, क्या यह नैतिक तौर पर सही है? भाजपा सांसद सुधाकर जो कि यहां पर शराब बंटवा रहे हैं, क्या यह सही है? 2 खबरें मैं आपको बतला चुका हूं दोस्तों। एक तरफ मेहर शाह, जिसने अपने बीएमडब्ल्यू से 2 लोगों को कुचल दिया। मेहर शाह बेटा है राजेश शाह का, जो कि एकनाथ शिंदे फैक्शन का नेता है। दूसरी खबर, सुधाकर जो कि भाजपा का सांसद है, खुलेआम शराब बंटवा रहा है अपनी जीत के बाद। बड़ा प्रश्न, क्या आपने प्राइम टाइम में इस बात पर डिबेट होते हुए देखा? इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, गोदी मीडिया सुपारी लेकर विपक्ष के खिलाफ जो है उसने जंग छेड़ रखी है। उसका सिर्फ एक काम है, विपक्ष को बदनाम करना, उसे खलनायक के तौर पर पेश करना, या फिर उसका मजाक बनाना। राहुल गांधी सिर्फ जाते हैं मणिपुर, और देखिए आज तक न्यूज चैनल ने किस कदर उनके खिलाफ जहर उगला। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब मैं आपको बतलाने वाला हूं अलग अलग न्यूज चैनल्स ने किस तरह से कल प्राइम टाइम किया। यहां पर आप कहीं पर भी मेहर शाह वाली खबर नहीं देखेंगे। आप कहीं पर भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी सांसद सुधाकर द्वारा शराब बांटने वाली खबर पर डिबेट नहीं देखेंगे। राहुल की खबर का जिक्र होगा, मगर उसके मजाक बनाते हुए या उस पर ताना कसते हुए। सबसे पहले पापा की ये परी, संवेदना या सियासी वेदना, ताना कसा जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, जब मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, तो क्या यह सवाल किया जाता है? कल मैंने देखा था कि रिपब्लिक न्यूज चैनल और आज तक की वही परी यह कह रही थी कि राहुल गांधी तमिलनाडु में जो शराब से होने वाली मौतों पर चुप्पी क्यों साधे रहते हैं। बड़ा प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। हाथरस पर उन्होंने कोई सीधा बयान नहीं दिया। संसद के अंदर उन्होंने एक बयान दिया था। नीट पर दबाव के बाद उन्होंने संसद में बयान दिया था। सबसे बड़ी बात, कल जम्मू के कठुआ में हमारे कई सेना के जवान शहीद हो गए। याद कीजिए, इससे पहले भी जम्मू में आतंकवादी हमले हुए थे। क्या प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया था? क्या न्यूज चैनल्स प्रधानमंत्री को कटघरे में रखते हैं कि प्रधानमंत्री आप बड़ी बड़ी घटनाओं पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं, और जब राहुल गांधी वो मुद्दा उठाते हैं या विपक्ष वो मुद्दा उठाता है तब जाकर आप अपना मुंह खोलते हैं? भाई ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए ना, सत्ता में कौन? राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो तो मिल रहे हैं, पीड़ितों का दर्द बांट रहे हैं। बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं, क्या ये पापा की परियां वो सवाल उठाते हैं क्या? चलिए मैं आपको बताता हूं और क्या जहर उगला गया। ये देखिए, इकोसिस्टम खौल रहा, राहुल मोदी को तौल रहा। विदेशी दौरा वर्सेस ट्रेजेडी टूरिज्म, कौन सही कौन गलत। ये कितना घटिया चैनल है दोस्तों।
विदेशी दौरा वर्सेस ट्रेजेडी टूरिज्म, कौन सही कौन गलत? इन्होंने अपने इस पंक्ति में ही बता दिया है कि राहुल गांधी गलत हैं। राहुल गांधी के दौरे को इन्होंने ट्रेजेडी टूरिज्म बता दिया, यानी त्रासदी पर्यटन, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दौरे को विदेशी दौरा बताया गया है। आप कह सकते थे विदेशी दौरा बनाम मणिपुर यात्रा या असम यात्रा, मगर आपने क्या कहा? आपने ट्रेजेडी टूरिज्म कहा, त्रासदी पर्यटन। यानी कि राहुल गांधी अगर मणिपुर और असम जाते हैं लोगों का दर्द बांटने के लिए, तो उसे पर्यटन बताया जा रहा है, वो भी त्रासदी पर्यटन। बताइए, आप में से जो लोग अंधभक्त हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि विपक्ष के नेताओं को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, इस तरह से टारगेट किया जाता है? उनसे कहा जाता है कि आप इस पर क्यों नहीं बोलते, आप उस पर क्यों नहीं बोलते? अरे भाई, सत्ता में कौन है? सबसे ज्यादा जरिया किसके पास है अपनी बात रखने का? कि राहुल गांधी रेडियो पर मन की बात करते हैं? नहीं करते हैं ना। या गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं? नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं। और राहुल गांधी क्यों नहीं देते? आप समझ गए किस तरह का जहर आज तक चला रहा है। ये टाइम्स नाउ नव भारत चला रहा है। आगे देखिए साहब, मोदी पुतिन से मिले राहुल ब्रिगेड, क्यों बने दिल जले। फिर देखिए किस तरह से जहर उगला जा रहा है, दिल जले। आगे देखिए, क्या विरोधी मोदी की विदेश नीति समझने में फेल हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह से भाजपा का एक नेता शराब बांट रहा था, या एकनाथ शिंदे फैक्शन के नेता का बेटा जिसने बीएमडब्ल्यू में गाड़ी से 2 लोगों को कुचल दिया, क्या उस पर डिबेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी मणिपुर में जाके मुद्दे उठा रहे हैं, क्या इंडिया टीवी को उस पर चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मणिपुर में राहुल, दिल्ली तक सियासत फुल, जी न्यूज। फिर देखिए मोदी जी का प्यारा गुल्लू, अयोध्या से मणिपुर, सियासत भरपूर। इंडिया टीवी एक बार फिर मॉस्को में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत, भारत रूस शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, मॉस्को में मोदी मोदी। मणिपुर पर मरहम, सियासत गरम, नया घमासान राजनीति का फुल प्लान। तिहाड़ी क्या बोल रहा है? राहुल गांधी का मणिपुर पर मरहम या राजनीति। यहां पर मरहम या राजनीति, 2 विकल्प दे दिए गए हैं। मगर जब प्रधानमंत्री किसानों की मौत, खिलाड़ियों के संघर्ष पर खामोश रहते हैं, तब सवाल तक नहीं किया जाता है। तब यह कहा भी नहीं जाता है कि प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं। आगे देखिए न्यूज 18, राहुल का दौरा सियासी मौका। और नीचे खबर चल रही है, कठुआ में आतंकी हमले में 2 जवान गंभीर। क्या इस मुद्दे पर आपने डिबेट किया? नीचे खबर दिखलाने से काम खत्म हो जाता है क्या? बताइए, इस पर डिबेट करना चाहिए कि नहीं? आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, असीमित सोर्सेज हैं, आप 24 घंटे का न्यूज चैनल चलाते हैं, आपके पास बहुत वक्त है। मेरा जैसा व्यक्ति जो अकेला है, मैं संदेश खाली का मुद्दा भी उठाता हूं, मैं लगातार कांग्रेस की नाकामियों पर भी सवाल उठाता हूं। इनके पास तो 24 घंटे का न्यूज चैनल है। मैं एक अकेला व्यक्ति हूं जो सारे मुद्दे आपके सामने रखता हूं, और अगर नहीं रख पाता हूं कुछ मुद्दे, क्योंकि मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, इसलिए मैं वो मुद्दे आपके सामने नहीं रखता हूं। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जो हैं वो गए हैं मणिपुर के दौरे पर, और देखिए समाचार एजेंसी एएनआई उन्हें कांग्रेस नेता बना रही है, जबकि आप जानते हैं कि वो नेता विपक्ष हैं। मगर नहीं साहब, उन्हें सिर्फ कांग्रेस नेता बताता है, और कांग्रेस ने इस पर अपनी टिप्पणी भी की है। ये देखिए, कांग्रेस एमपी राहुल गांधी मीट्स पीपल, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी विजिट्स a relief camp in मोइरंग मणिपुर। पवन खेरा सवाल पूछ रहे हैं, डियर एएनआई, पीटीआई एंड आईएनएस, whether you like it or not, Rahul Gandhi is the leader of opposition. It would be appropriate to address him accordingly. पवन खेरा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे आपको पसंद आए ना आए, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, ये उनका पद है, और आप उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर संबोधित कीजिए। तो देख रहा है ना विनोद, प्राइम टाइम में राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा का मजाक बनाया जाता है। प्राइम टाइम में कभी कभी तो उस पर चर्चा नहीं होती है। प्राइम टाइम में राहुल गांधी को आज तक इस तरह से जलील करता है। देख रहा है ना विनोद, मिहिर शाह बेकसूरों को कुचल देता है, मगर प्राइम टाइम में उस पर चर्चा नहीं होती है। देख रहा है ना विनोद, ये एक भाजपा का नेता शराब बंटवाता है, मगर प्राइम टाइम में उसको जगह तक नहीं दी जाती। देख रहा है ना विनोद,
किस तरह से विपक्ष को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उनका मजाक बनाया जा रहा है। यह है न्यूज चैनल्स की घटिया, रेडियो रवांडा, गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स की पंचायती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।